नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि जो है लास्ट टॉपिक जो था अपना जिम्नोस्पर्म था, आज जो है वो टॉपिक है अपना एंजियोस्पर्म आवर्त बीजीय। ठीक है, तो आवर्त बीजी के अंदर क्या क्या खासियत होती है या क्या क्या उनके वर्गीकरण है, उनके बारे में अपन आज इसको देखेंगे। तो फिर अपना जो ये है क्लासिफिकेशन जो होगा प्लांट किंगडम का, जिसमें शैवाल से लगाकर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो स्लाइड की तरफ में सबसे पहले जो रहेगा वो है अपना जो एंजियोस्पर्म जो है, जिसको आवर्त बीजी कहा जाता है, यानी बीज जो होते हैं वो आवरण से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, और उसको बोला जाएगा अपन एंजियोस्पर्म, जिसमें आपको प्रॉपर सारे संवहन पुल वगैरह सारे मिलते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनन जो होता है वो भी इसके अंदर जो है वो कैसा है, वो डबल फर्टिलाइजेशन है और त्रिसलियन है। इसके अंदर आपको जो एंडोस्पर्म जो मिलेगा वो त्रिगुणित मिलता है या ट्रिप्लॉइड मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं। ये पुष्पीय प्लांट है सारे। ठीक है, जिसमें पुष्प आपको विभिन्न तरह के, देखो पुष्प जो है वो आपके बताए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं और सभी में जो है वो आपको पत्तियां जो होगी, और जो ये दो तरह के हैं, और दो में मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, मेनली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म के अंदर आपको जो फ्लावर जो मिलेंगे और इससे सीड जो बनेंगे, वो सीड जो होते हैं वो कवर होते हैं। कैसे होते हैं? कवर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी, देखो आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म जिसे अपन एंजियो, इसमें क्या होता है कि पुष्पीय पादप जिसमें अंडाशय पाया जाता है, जो निषेचन के बाद में फल बनता है। देखो इसका मतलब अंडाशय जो होता है उससे बनता है क्या? फल। और अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है, बीजांड, उससे बनता है बीज। उससे क्या बनेगा? बीज में परिवर्तित होते हैं। अच्छा, बीज जो है फल भित्ति से ढके हुए रहते हैं, ये इसकी खासियत है। मेन खासियत क्या है कि बीज जो होंगे वो किससे? फल भित्ति से घिरे हुए रहते हैं, ये इसकी यानी बीज जो होते हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, फल भित्ति से, पेरिकार्प जिसको बोला जाता है। आवर्त बीजियों के सामान्य लक्षण जो है, सबसे पहला है विश्वव्यापी, आपको सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सभी जगह आवर्त बीजी के पादप पर उपस्थित होते हैं। दूसरा है इसमें सूक्ष्मदर्शी से बहुत छोटा, सबसे छोटा जो है वो है वुल्फिया। और सबसे बड़ा जो है वृक्ष जो है वो यूक्लिप्टस जो है वो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक होता है यूक्लिप्टस। तो छोटा, सबसे छोटा पौधा जो है, और ये जो है वो सबसे बड़ा। बड़ा। ठीक है, एंजियोस्पर्म का पौधा होता है। एंजियोस्पर्म को दो वर्गों के अंदर द्विबीजपत्री, दो वर्गों में, एक तो द्विबीजपत्री और दूसरा जो होता है वो एक बीजपत्री। अच्छा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या है? देखो द्विबीजपत्री को देखने जाए तो इसके अंदर बीज पत्रों की संख्या, बीज पत्र जिसको बोला जाता है कॉटिलीडॉन, जिनकी संख्या दो होती है। कॉटिलीडॉन की संख्या कितनी होती है? दो। ठीक है, और इसमें कितनी होती है कॉटिलीडॉन, या इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक होती है। बीज पत्र में एक होती है। ठीक है, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र पाया जाता है, द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। बीजों के अंदर जो कॉटिलीडॉन होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं, उनकी संख्या जो होती है द्विबीज पत्री में दो होती है, एक बीज पत्री में एक होती है। ठीक है, जैसे आप गेहूं है, चावल है, ठीक है, बाजरा है, अगर इनको देखोगे तो ये एक बीज पत्री है। बाकी दालें है वगैरह है जो है वो कितने आएगी? द्विबीजपत्री के अंदर आती है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, तथा जबकि एक बीजपत्री पौधों में एक बीज पत्र होता है। मुख्य पादप बीजाणुविद होते हैं। बीजाणुविद का मतलब जो ये किसमें रहेगा? टू एंड में, यानी द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। पौधा जो होगा, वो शरीर जो होगा उसका, वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी डिप्लॉइड होता है। सुविकसित, इसमें मूल तंत्र पाया जाता है, मूल तंत्र सुविकसित होता है। पर्रो तंत्र भी में विभेदित होता है, यानी मूल और पर्रो। अच्छा, पर्रो तंत्र में आपको स्तंभ मिलेंगे, ठीक है, तना मिलता है। उसके बाद में आप देखोगे पर्ण, ठीक है, से बना हुआ होता है, पत्तियां वत्तियां जो है वो सारी मिलती है।
ठीक है, आपको इसमें तना भी मिलता है, मूल भी है और स्तंभ भी है, स्तंभ के अपने पण भी है। जननांग पुष्प में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जिसमें नर जननांग जो होते हैं वो उनको पुंकेसर कहा जाता है, जिसको स्टेमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है। पुंकेसर जो नर जननांग होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु लगा हुआ रहता है जिसको फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। अगर आप देखोगे तो इस तरह का संरचना जो होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, इस पूरे भाग को पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर बोला जाएगा। उसके बाद में इस वाली संरचना को परागकोश कहा जाता है। परागकोश, जिसको बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है? इसको एंथर। और जो दागेनुमा संरचना है इसको बोला जाता है फिलामेंट, तंतु। क्या बोला जाएगा? इसको फिलामेंट या तंतु बोला जाता है। इनके अंदर आप जो है वो क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। परागकोश के अंदर जो है वो क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनते हैं। इसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन मिलते हैं। इनको बोलेंगे पोलन ग्रेन या परागकण। परागकण, ठीक है, ये पोलन ग्रेन और परागकण होते हैं। इनके अंदर ही नर युग्मक पाए जाते हैं। तो देखो, नर भाग को जो है वो इस पुंकेसर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जो है अपने स्टेमेन कहा जाता है। इनमें दो संरचनाएं होती है, एक तो होता है फिलामेंट और दूसरा जो होता है वो उभरा हुआ द्विपालित जो होगा भाग जो होता है उसको बोला जाता है अपने को परागकोश। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और पोलन ग्रेन कंटेन करते हैं किसको? मेल गैमेट्स को। अच्छा, आगे, जिसके शीर्ष पे परागकोश होता है, एंथर होता है। जिसके शीर्ष पे क्या होता है? एंथर। और एंथर जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकोश में परागकण का निर्माण होता है या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी, जम कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, जो क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, वहां पे इनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कई सारे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, ठीक है, जो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं या इनके अंदर नर युग्मक पाया जाता है। तो ये है पुंकेसर, नर द्विगुणित होता है इसका, ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है। सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे बड़ा है यूक्लिप्टिस। अब देखो आप, फूल फ्लावर की जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या जनन अंग जो कहते हैं, वो जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर अगर भाग के अंदर देखा जाए तो ये कुछ संरचना है। एक होता है पेडिकल, पुष्पवृंत, जहां से इसको पकड़ते हैं। रेसिप्टेकल, जो आपसे ये रहता है जिसको अपन पुष्पासन सन रहता है वहां पे, जिसको थैलेमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस बोला जाता है। सेपल, जिसको बाह्य दल कहा जाता है, दलपत्र। पेटल्स, जिसको दलपत्र कहा जाता है, ठीक है, ये मेन पार्ट इसको बोला जाता है वो एंथर है, जिसको पराग कोश कहा जाता है। और स्टेमेन जो है वो क्या है? जिसको दोनों भाग है, फिलामेंट, तंतु। तंतु और परागकण दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? स्टेमेन कहा जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन पुंकेश्वर। पुंकेश्वर। उसी तरह से फीमेल पार्ट अगर देखने जाए तो एक तो सबसे पहला ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो पहली संरचना है वो है स्टिग्मा, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी कि पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? उसको जाने के अंदर जो सबसे पहले जहां बैठेगा वो होता है स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र। उसके बाद में है स्टाइल, वर्तिका, ठीक है। उसके बाद में है ओवरी, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होते हैं ओव्यूल, जिसको बोलते हैं बीजाणु। और अभी मैंने आपको बताया कि बीजाणु जो होते हैं वो बीज का निर्माण करते हैं, और अंडाशय जो होता है वो किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। तो ये पुष्प की संरचना। अगर इसमें देखें तो ये वाला जो ओव्यूल की संरचना जो बताई हुई है, ये ओव्यूल की संरचना है, नीचे जो है वो ओव्यूल की संरचना है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें एक सेल होती है जिसको बोलते हैं अपन एमएमएस, एमएमए, ठीक है,
मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं, एमएमसी बोला जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल, या इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। इसमें विभाजन होता है और विभाजन के बाद में ये कोशिकाएं बनती है अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ आपको जो परतें दिख रही है, ये वाली एक और दूसरी इसके पास वाली ये दो, इनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है? इंटेग्यूमेंट्स बोला जाता है। ये दो तरह की परतें होती है, इसमें जो सारी सेल होती है वो 2n होती है। फिर इसके ही जो है आप जो पास वाला इसके साइड वाला जो आपको अलग दिख रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होती है ये भी 2n वाली संरचना है। यहाँ पे भी कोशिका जो 2n मिलेगी आपको, कौन से, ये पर्पल कलर की जो मिल रही है वो वाली, ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है, फिर अंदर की तरफ होता है, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक बोला जाता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो होती है वो एक कोशिका होती है सबसे पहले, जिसको बोला जाता है कौन सी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है, जिसको एमएमसी कहा जाता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये 4 कोशिकाएं बनती है। 4 में से जो होती है, अगर आप ठीक है, इस तरह से ये होगा, ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। यहां से जो सेल होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेलेजा, इसको बोलते हैं माइक्रोपेली, ठीक है। उसके बाद में ये है इसका हाइलम, इसको बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल होगी इसको बोला जाता है एमएमसी। एमएमसी ये 2n होती है सबसे पहले। सपोज मान लो ये एमएमसी सेल है जिसकी 2n है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री पूरा होने पे फर्स्ट एवं सेकंड दोनों होने के बाद में 4 कोशिकाएं बनती है। 4 में से 3 जो होती है वो कैसी हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। एक बचती है, एक को अगर लेंगे फिर इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री, ठीक है। समसूत्री से फिर 2 सेल बनती है, ठीक है, 2 बनेगी, 2 में फिर वापस विभाजन होगा समसूत्री, 2 से बनती है 4, 2 से बनी 4। 4 में से क्या होगा कि ये दोनों जो होती है पहले ऊपर चली जाती है, 2 बनती है नीचे, 2 बनती है ऊपर, वापस और समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री होने पे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बनती है वो कितनी बनती है, 1 2 3 4, नीचे भी बनती है 1 2 3 4। 2 जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है, 2 जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है, तो 2 जो होती है वो आपस में जुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। 2 रहती है नीचे की तरफ, 3 रहती है नीचे की तरफ, 3 रहती है ऊपर की तरफ। ये 3 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है। इसको बोला जाता है एक्स सेल, जो होती है अंड कोशिका, और ये होती है फीमेल गैमिट। उसके बाद इनको बोला जाता है साइक कोशिका, जिसको बोलते हैं साइनेग्रिड, साइनेग्रिड सेल, ठीक है। इनको बोला जाता है पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई, इनको बोलता है एंटीपोलर सेल, एंटीपोलर सेल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर होती है। इसमें होती है जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कितनी सेल है, 7 तो सेल होती है, बट 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये सारी जो है वो एन है,
ये नीचे वाले भी सारी जो है वो n है, और ये जो है वो कैसी होती है, ये 2n होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, 2n होती है। तो 2n होने के कारण आप देखोगे इसके अंदर ये 2n है, तो ये भी दो दो नर युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक जो करता है वो इससे फर्टिलाइज करता है, दूसरा नर युग्मक जो होता है वो एग सेल से फर्टिलाइज सॉरी पोलर सेल से करेगा, ध्रुवीय कोशिका से करेगा। ये ध्रुवीय कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, ये 2n वाली होती है। जब इससे करेगा n वाला जब जो आएगा वो इससे फर्टिलाइज करेगा, तो ये ट्रिपल ये बनाता है एंडोस्पर्म। इससे फर्टिलाइज से बनता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। ठीक है, और इससे जो बनेगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, वो इससे बनेगा अंड कोशिका से। इसलिए दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो फर्टिलाइज होती है एग सेल और दूसरी फर्टिलाइज होती है पोलर सेल। इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किसका होता है, ये तो दो पोलर न्यूक्लियाई जो है ये, और दूसरा जो होता है एन जो आएगा वो तो दो पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो तो पोलर न्यूक्लियाई है, प्लस एक जो पोलन ग्रेन से आएगा एन वाला न्यूक्लियाई वो, और ये 2n वाला, ये दोनों आपस में जुड़ के कैसा बनाएगा, 3n वाला ट्रिप्लॉइड, जिसको बोला जाता है ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित। और त्रिगुणित कौन सा होता है, भ्रूणपोष होता है। कौन होता है, भ्रूणपोष। ठीक है, जब अब ये दोनों साथ साथ में बनते हैं, एम्ब्रियो जो बनेगा वो भी साथ साथ में बनेगा जाइगोट से। ठीक है, और जाइगोट से एंडोस्पर्म भी, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है। धीरे धीरे एंडोस्पर्म क्या कहता है, जो ग्रोइंग सीड बनेगा, एम्ब्रियो से जब सीड बनता है उस समय ये नरिशमेंट या पोषण का कार्य जो होता है वो कौन करता है, भ्रूणपोषण करता है। ठीक है, तो ये एमएमसी जो कोशिका है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाती है, 1 बचती है, फिर वापस समसूत्री विभाजन 2 बनती है, 2 से वापस कितनी बनती है, 4 बनती है, 4 में से जो होती है वापस विभाजन होता है 8 बनती है, 3 ऊपर रहती है, 3 नीचे रहती है, 2 आपस में संलयन हो जाती है जो बीच में रहती है। ठीक है, तो नीचे वाली 2 जो होती है वो साइनेग्रेड साइक कोशिका होती है, ये जब पोलन ट्यूब आती है तब इसको मदद करती है। और यहाँ पे जो है वो एग सेल है, एग सेल क्या करेगी, इसको जो फीमेल गैमेट है यही आगे चल के एम्ब्रियो बनाती है, एम्ब्रियो से आगे चल के सीड बनता है। ठीक है, और इसके अंदर जो पोलर सेल है ये एंडोस्पर्म बनाती है। जब सीड बन रहा होता है तब उसको पोषण देने का कार्य जो होता है वो एंडोस्पर्म करेगा, फिर ये जो होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि ये जो एम्ब्रियो से है, ये भ्रूणकोष जो होता है उसके अंदर 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये कंडीशन जो होती है वो लास्ट में बनती है। ये देखो, ये एंटीपोलर सेल है। अच्छा, माइक्रोपैली जो होता है उसकी तरफ जो होता है वो कौन रहता है, वो रहता है आपका जो है एल एक सेल रहती है, ये येलो कलर की आपको एक सेल है, बाद में है साइनेग्रिड सेल है। ठीक है, और साइनेग्रिड सेल के बाद में आप देखोगे एंटीपोलर सेल है, और ये दो बीच में जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, और यही बनाते हैं क्या, एंडोस्पर्म बनाते हैं जब इसको फर्टिलाइज होंगे तब। ठीक है, तो न्यूक्लियस आप देखोगे इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो न्यूक्लियस है, और सेल जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। सेल कितनी है, 7 है। मादा पुष्प में जनन में स्त्री केसर या अंडप कार्पल कहा जाता है। प्रत्येक अंडप के नीचे की ओर में अंडाशय होता है, फूला हुआ भाग जिसको अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के ऊपर की ओर वर्तिका होती है जो ट्यूब की तरह होती है, ये वर्तिका, वर्तिका के ऊपर जाएंगे तो वर्तिकाग्र आएगा, यहाँ पे ये वर्तिका, जहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे। अंडाशय में 1 से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड में आप देख रहे हो, आपको व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं ये क्या है, बीजांड है, जो मैं अभी रेड कर रहा हूँ ये बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड के अंदर ही जो होते हैं वो जिसको अपन ओव्यूल बोला जाता है बीजांड, और यही बनाते हैं क्या, बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे होता है बीज का निर्माण। बीजांड के अंदर बहुत सी न्यूक्लिकर्त न्यूनीकृत मादा युग्मों को विद होता है इसके अंदर, जिसे भ्रूणकोष कहा जाता है। अभी आए भ्रूणकोष, जो अभी मैंने बनाया था वो भ्रूणकोष है, ये भी जो है वो भ्रूणकोष है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो भ्रूणकोष है। भ्रूणकोष के बाद में जो सेल होती है उसको न्यूक्लियस की सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस के बाद में जो होती है वो 2 तरह के आवरण होते हैं जिनको इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। इंटेग्यूमेंट के जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है वहां पे बोला, जो छेद हो जाता है इसको बोला जाता है माइक्रोपैली। माइक्रोपैली के अपोजिट साइड के अंदर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होती है सेलेजा, सेल होती है या एरिया होता है यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर सारी घटना होती है। ये युग्मोकोबीज है। युग्मोकोबीज का मतलब इधर सारी कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, एन होती है। किसके अंदर, इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर जो है रेड घेरे के अंदर जो है इसको बोला जाता है भ्रूणकोष, और भ्रूणकोष के अंदर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे सारी कोशिका जो मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, अगुणित मिलती है। अगुणित
जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ पे ये जो है वो सारी जो 8 सेल जो मिलेगी, सॉरी 7 सेल जो मिलेगी और 8 न्यूक्लियस मिलेंगे, सारे के सारे जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यानी अगुणित होते हैं। भ्रूणकोश में बनने वाली पूर्व अर्धसूत्री विभाजन होता है, अतः इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। तो आपको तो भ्रूणकोश की सारी कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, अगुणित होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, बीच वाले। भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय होते हैं, 3 तरह, पहला ऊपर वाला, नीचे वाला और बीच वाला। एक अंड कोशिकीय जो 2 सहायक कोशिकीय होते हैं, 3 प्रति व्यासांत कोशिका जिसको एंटीपोडल सेल बोला जाता है, जो ये एंटीपोडल सेल है, तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है जिनको पोलर सेल कहा जाता है, ये पोलर सेल है 2। बाद में दोनों ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़कर द्विगुणित हो जाती है, देखो है कैसी हो जाती है, द्विगुणित। और यही जो द्विगुणित कोशिका जो है वो आगे चल के किसका निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है, ध्यान रखना ये। और भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, क्योंकि 2 तो एन इसके हैं, और एक जो पोलन ग्रेन से आएगा या जो है परागकण से आएगा, उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस जो होता है वो इससे फर्टिलाइज करता है, और इसके फर्टिलाइज करने से त्रिगुणित जो होता है वो क्या बनाता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाता है, ये क्या बनाता है, द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाता है। तो ये होती है नर और मादा की संरचना के अंदर। ये ओव्यूल का एक डायग्राम है, इसके अंदर आपको जो बताया है वो सारा ओव्यूल के अंदर डायग्राम है, जो यहाँ पे है, ये एक ओव्यूल की डायग्राम है, ठीक है। ओव्यूलों की संख्या अलग अलग हो सकती है अलग अलग पौधों के अंदर। अब परागकण परागकोश से निकलते हैं, और निकलने के पश्चात हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या अन्य एजेंटों के द्वारा वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं, और स्टिग्मा से क्या निकलती है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पे जाते हैं, वर्तिकाग्र पे वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जर्मिनेट हो गए और क्या बनाएंगे, ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, ये परागनली, ठीक है। वर्तिकाग्र पे आए और परागनली बनाते हैं, और पोलन ट्यूब जो होती है वो नीचे की तरफ गति करती है, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल भी होती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पोलन ट्यूब को बनाने के अंदर मदद करती है, और दूसरी जो होती है उनके अंदर जो 2 सेल जो होती है जिनको जर्म सेल बोला जाता है, ये जर्म सेल जो है वो आगे चल के क्या बनाती है, और जो जर्म सेल है वो आगे चल के क्या फर्टिलाइजेशन करती है। एक सेल जो करती है वो किसको, एक सेल के साथ में करती है, और दूसरी जो होती है वो किसके साथ में करती है, वो करती है अपने जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उसके साथ में करती है। एजेंसिया द्वारा स्त्री के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, इससे स्थानांतर को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। अच्छा, ट्रांसफर होना, ठीक है, एंटर का यहाँ पे पहुंचना, स्टिग्मा पे पहुंचना, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और एक कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। वर्तिका परागकण वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर परागनली का निर्माण करते हैं। परागनली वर्तिका से उत्तकों के बीच में होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, बीजांड मतलब वही ओव्यूल तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के प्रवेश जो माइक्रोपिली जो स्थान जो था, ये वाला, ये माइक्रोपिली जो स्थान जो था, इसके इधर आके ये फट जाती है, ये माइक्रोपिली जो स्थान जो था, यहाँ आके पोलन ट्यूब जो होती है वो फट जाती है। यहाँ से एक न्यूक्लियस जो साइनेग्लिड सेल होती है, यानी सहायक कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, वो इसमें क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फिर उसमें जाते हैं साइनेग्लिड सेल के अंदर, और साइनेग्लिड से एक न्यूक्लियस तो करता है इस येलो वाली को फर्टिलाइज, जो एक्स सेल होती है, और ये बनाती है जाइगोट, और जाइगोट से बाद में बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। प्रवेश फट जाता है, नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। नर युग्मक मुक्त होंगे तो आप देखोगे तो इस तरह से, सपोज मान लो ये वाला जो है वो परागकण है, ठीक है, ये फीमेल है, यहाँ पे ये ओव्यूल है, ये इसका माइक्रोपैली है, माइक्रोपैली। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन मिलते हैं, ये पोलन ग्रेन परागकण, परागकण यहाँ से उड़ के जब यहाँ आते हैं,
इसको बोला जाता है पॉलिनेशन, इसको बोला जाता है परागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होते हैं। यहां से निकलती है एक ट्यूब, ट्यूब जाती है अंदर और अंदर जाके फिर इनको करती है एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेल जो है उनको करती है वो फर्टिलाइज। ये एक सेल होगी, ये 3 एंटीपोलर सेल होगी और बीच में ये, इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा एक जो नर वाला नर युग्मक, या इसको बोल सकते हैं अपन प्राथमिक नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक जो है वो किसके साथ में करेगा, एक्स सेल के साथ में, ये एक्स सेल के साथ में, और दोनों से फर्टिलाइज के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट जो होगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होगा वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो प्राथमिक नर युग्मक, दूसरा द्वितीयक नर युग्मक जो है वो फर्टिलाइज करता है किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, द्वितीयक केंद्रों के साथ में। ये 2n होता है, ये तो n है, ये भी n है, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कैसा हो गया, 2n हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये 2n है और ये कैसा है, n है। तो 2n प्लस n जो होगा वो बना देगा क्या, 3n, और 3n ये इससे जो बनेगा वो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। और जिसको बोला जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, और भ्रूणपोष कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अच्छा, दोनों क्रिया जो होती है वो साथ साथ में होती है। अब यहां से ये जाइगोट बना और इधर से ये बना, ये तो ये इसको क्या देता है, पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ये पोषण का कार्य करता है। ये इसको क्या देता है, पोषण देता है, जब तक वो सीड नहीं बनते। इसलिए डाइकोटिलीडोन के अंदर आप देखने जाओगे तो सीड जो होंगे उनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, लेकिन कस्टर्ड अरंडी के अंदर और कोकोनट नारियल के अंदर आप देखने जाओगे तो वहां पे आपको एंडोस्पर्म मिलता है बीज बनने के बाद में भी। ठीक है, और बहुत से जड़ों में क्या होता है, बीज बनने से पहले पहले जो होते हैं वो क्या, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको बीज बनाने में काम आ जाता है। ये परागण कहलाता है। अब आपके पास में ये दोनों बन गए, इससे सीड बन गया, इससे भ्रूणपोष बन गया। ठीक है, एक बीजपत्री के अंदर भ्रूणपोष आपको पाया जाता है। एक बीजपत्री होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष आपको, उनके अंदर बीज के अंदर भी भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये अंतर होता है किसके अंदर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर। एक बीजपत्री के अंदर भ्रूणपोष मिलता है, द्विबीजपत्री के अंदर बीजों के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है। नर युग्मक अंड कोशिका से सलियत होकर द्विगुणित युग्मक जाइगोट बनाता है। दूसरा नर युग्मक देखो आया, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ में सलियत होता है 2n वाली से और ये n वाला से, और सलियत होकर त्रिगुणित प्राथमिक जो है वो क्या बनाता है, भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसको बोला जाता है प्राथमिक प्राइमरी न्यूक्लियस। और ये चल के आगे चल के PEC वन में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलर में। ऐसा दोनों मिलते हैं। नारियल के अंदर जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियाई वाला है, उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आप जो व्हाइट पार्ट खाते हो नारियल के अंदर वो जो होता है वो सेलुलर वाला, सेल वाला होता है। दोनों फलियन होते हैं, इसलिए इसको डीनिशिएशन कहा जाता है। देखो फर्टिलाइजेशन दो में हुआ, एक तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ में हुआ, एक आप देखने जाओगे फर्टिलाइजेशन ये आप पे ये जाइगोट बना, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, तो डी फर्टिलाइजेशन, इसको डीनिशिएशन कहा जाता है। और इस वाले को त्रिसलियन कहा जाता है, इसको कहा जाता है त्रिसलियन, त्रिसलियन कहा जाता है। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोला जाएगा, डीनिशिएशन बोला जाता है। अच्छा, इसी तरह से इसमें 3 सलियन होते हैं, जिसलिए त्रिक सलियन कहा जाता है। डीनिशिएशन और त्रिक सलियन एंजियोस्पर्म का विशेष गुण होता है, इंपोर्टेंट। ठीक है, विशेष गुण है, त्रिसलियन है, और दूसरा जो है वो क्या है, डीनिशिएशन होता है, वो इसका विशेष गुण होता है। यूग्मनज जो जाइगोट बनता है उससे बनता है क्या, भ्रूण। आपको बताया अभी भ्रूण बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में भ्रूणपोष को विकसित होता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष में विस्तृत होता है। जो प्राथमिक जो था, जो ये बनाता, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बने थे, ये आगे चल के क्या बना देते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण कर देते हैं। भ्रूणपोष विकास करते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ये इसका मेन काम क्या है कि ये पोषण देता है। जब बीज बनता है या भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तब ये क्या देता है, इसको पोषण देता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड में से बीज व अंडाशय से फल बनता है। वही बीजांड से क्या बनेगा, बीज, और बाकी जो बचे हुए अंडाशय का जो भाग है उससे क्या बनेगा, वो फल का निर्माण होता है।
ठीक है, तो आपको जो ये ओव्यूल दिख रहा है इससे तो बनता है बीज, और जो बीज जो संरचना बच गई है, ठीक है, इससे क्या बन जाता है, इससे फल बनता है। तो ओवरी अंडाशय से बनता है फल, और उससे क्या बनेगा, अपने बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद में सहायक कोशिकाएं, प्रतिव्यास कोशिका, ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जो एंटीपोलर अभी आपको सेल बताई थी वो कैसी हो जाती है, लुप्त हो जाती है। सहायक कोशिका का भी काम खत्म होकर ये भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अब पौधों का इसका वर्गीकरण क्या है, किसका, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण आप देखने जाओगे तो यहाँ पे क्रिप्टोगेमिस यानी पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादप है, ठीक है, और यहाँ फेनेरोगेमिस, सॉरी अपुष्पीय पादप है, अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेमिस। फेनेरोगेमिस कैसे है, पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप को तीन कैटेगरी में बता, डाइकोटिलीडोन जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है, दूसरा होता है मोनिकोटिलीडोन जिसमें अंदर एक बीज पत्री होता है, ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म जिसमें सीडलेस एनक्लोज होते हैं, ये अलग से ही है, जिसको अपन ने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया। फिर इसको अगर डाइकोटिलीडोन को देखें तो इसकी तीन क्लास है, पॉलीपेटलस जिसमें पेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, गेमोपेटलस जिसमें पेटल जो होंगे वो सिक्त होंगे, मोनोक्लाइमेडिस जो इसके अंदर जो होंगे वो परिदल पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे इसकी सीरीज जो है, क्लासेस जो है वो है थेल्मी फ्लोरा है, ठीक है, दूसरी जो है वो डाई क्लेसी फ्लोरा है, ठीक है, और तीसरी जो है क्लेसी इंफ्लोरा है। इसकी गेमेओपेटलस की देखेंगे तो इंफेरियस है, हेट्रोमोर्फिया है, ठीक है, बाई एक्रोपेटलस है। तो इसके वापस 4 ऑर्डर है और 23 फैमिलिया होती है, ठीक है। उसके बाद में कर्व एम्ब्रियो ली है, ठीक है, मल्टी ओव्यूलेट है, उसके बाद में माइक्रो एम्ब्रियो ही है, ठीक है, डेफ्लिने लीज है, ठीक है, एक क्लेमाइडोस्पोरी है, यूनिसेक्सुअली है, ठीक है, और ऑडिना एनेमोली है, ऑडिना एनोमली, ये इसकी जो है वो क्या है, सीरीज जो होती है। अब मोनोकोटिलीडोन की देखें तो माइक्रोस्पोरियम है, एडीपी गाइनी है, कोरोनो एरियाइज है, ठीक है, क्लेनी क्लिसिली है, न्यूडीफ्लोरा है, एपोकार्पे है, और ग्लूमेसी है। ये किसकी है, ये मोनोकोटिलीडोन की क्या होती है, क्लासे होती है। एक एक के अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले डाइकोटिलीडोन, और ये अपन देखेंगे। देखो इसका वर्गीकरण जो माना जाता है वो बेंथम और हुकर का माना जाता है। बेंथम और हुकर ने इसको जो है वर्गीकृत किया था भारत के अंदर। भारत में बेंथम हुकर का वर्गीकरण उपयोग में लिया जाता है। बेंथम हुकर के वर्गीकरण की प्रणाली 1862 और 1863 के बीच में एक त्रिखंडीय गण जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, में हुआ था। वहां पे इन्होंने अपने ग्रंथीय में ये लिखा हुआ है। ये पद्धति मूल रूप से पूर्व प्रकाशित डी कॉन्डली जो था वर्गीकरण देने वाला, उसकी पद्धति पे आधारित है। इसमें श्रेणी सीरीज में बांटी गई है, को गणों के अंदर, ऑर्डर के अंदर, गणों को कुलों के अंदर में विभाजित किया गया है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लेग्यूमिनेसी वो कुल है। डिवीजन अगर देखा जाए तो फेनेरोगेमस है, फेनेरोगेमस जिसमें ये कैसे होते हैं, पुष्पिधारी पादप होते हैं जो लैंगिक जनन के उपरांत बीजों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी क्लास जो है वो कौन सी है, डाइकोटिलीडोन है। कौन सी है, डाइकोटिलीडोन, जो पहली क्लास थी। इनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और इसमें मूल कौन सी पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है। तने के आंतरिक रूप से में कौन से संयुक्त, संयुक्त मतलब संबंध पुल जो होंगे वो कैसे होते हैं, संयुक्त, जाइलम और फ्लोएम दोनों पास पास में, संपार्विक, ठीक है, अंत आदि दारुक होते हैं। अंत आदि दारुक का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर आपको जो है अंदर की तरफ, जिसको बोला जाता है एंडार्स, ठीक है। तो एंडार जो होते हैं उसके अंदर ये होता है कि बाहर की तरफ तो रहते हैं जो होता है प्रोटोजाइलम। देखो दो तरह के अंतर डायरेक्ट में क्या रहते हैं, बाहर जो रहते हैं वो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम रहते हैं, प्रोटोजाइलम, ठीक है, जो पहले बना। अंदर की तरफ जो रहेगा वो रहेगा मेटाजाइलम, मेटाजाइलम,
ठीक है, तो ये दो अंदर रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो वर्षीय संवहनपुल होते हैं, वर्षीय संवहनपुल। ठीक है, ओपन वस्कुलेटर सिस्टम जो होते हैं, ओपन वस्कुलेटर का सिस्टम का मतलब क्या होगा कि बीच में आपको जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या मिलती है, कैम्बियम मिलती है, कैम्बियम, जिसको बोला जाता है एदा। और एदा जिसमें होती है उसमें क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। और द्वितीयक वृद्धि होने के कारण ही आप देखोगे कि इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनते हैं। ठीक है, एक वलय के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। ऐसा पर्ण का शिरा विन्यास जालिकावर्त होता है, ये ध्यान रखना। अगर इसकी आप पत्ती भी लोगे तो पत्ती के अंदर आपको इस तरह का शिरा विन्यास दिखेगा, जालिकावर्त। ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी खासियत होती है कि उनके अंदर जो शिरा विन्यास जो होता है वो जालिकावर्त होता है। कैसा होता है, जालिका। लेकिन अगर आप एक बीजपत्री को देखोगे तो उसमें पैरेलल वेनिटेशन होता है। कौन सा होता है, पैरेलल, या कौन सा होता है अपन समांतर। ठीक है, तो समांतर जो होता है वो किसमें होता है, वो आपको एक बीजपत्री में। जालिकावर्त जो होता है वो किसमें होता है, द्विबीजपत्री में। पुष्प चतुर्थीय या पंचतीय होता है, चतुर्थीय या पंचतीय, यानी 4 सेपल है, 4 पेटल्स है। ठीक है, 4 एंथर है और 4, जैसे अपने ये देखेंगे तो सब जो होंगे वो पार्ट जैसे कैसे होंगे, 4-4 में होते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे पंचतीय, 4 अंडा से। ठीक है, 5 पंचतीय में पेंटा, पेंटामेरियस जो होते हैं उसके अंदर जब 5 हो, पेटल 5, सेपल 5। ठीक है, पोलन ग्रेन जैसे होते हैं वो 5, पोलन ग्रेन क्या अपने जो स्टेमेन जो है वो 5 होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है वो ओविल जो है अंडा से भी होते हैं, वो कितने होंगे, इसमें ओविल जो होंगे वो भी कितने, 5। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ये संरचनाएं होती है। ठीक है, तो चतुर्थीय मतलब 4-4, पंचतीय मतलब 5-5। दूसरा है मोनोकोटिलीडन क्लास, इसमें बीजपत्र एक होता है। इसमें रेशम, जो रेशम मतलब रेशेदार, रेशेदार मूल पाई जाती है, जिसको बोला जाता है अपन फाइबर्स रूट, फाइबर्स रूट बोला जाता है। ठीक है, संवहनपुल संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं। ठीक है, पास पास में। अंत आदिधारक, इसमें भी वही प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ रहता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहता है। अवधि, ये क्लोज होते हैं, क्लोज मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एदा अनुपस्थित होती है, एदा अनुपस्थित। एदा अनुपस्थित है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अच्छा, मेन चीज और है, भरण ऊतक के अंदर ये बिखरे हुए रहते हैं, ये इसकी मेन खासियत है। तो इसके तने के अंदर बात करें तो संवहनपुल बिखरे हुए, तो बिखरे हुए संवहनपुल मोनोकोटिलीडन तने की खासियत होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि भरण ऊतक या एक बीजपत्री संवहनपुल बिखरे होते हैं, बिखरे हुए। कैसा होता है, बिखरे हुए होते हैं। अच्छा, पन्नों का सिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है, अभी बताया था। समांतर का मतलब होता है जैसे आपने गेहूं की पत्ती देखी हो इस तरह से, ये समांतर सिरा है। जिसमें पत्तियों में ऐसी मिलती है, समझ जाना वो एक बीजपत्री के पौधा है। ठीक है, तो आप बिना बीज को देखे हुए पत्ती को देख के भी बता सकते हो कि वो कौन सी जो है वो पौधा है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। इसमें पुष्पे जो होती है वो 3 होती है। ट्राइमेरियस, ट्राइमेरियस में सब 3-3 मिलेंगे, सेपल 3, पेटल्स 3। ठीक है, अच्छा अब है डाइकोटिलीडोन की जो है उपक्लास है। ये क्या है, उपक्लास है। सबसे पहली है पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली का मतलब होता है दलपुंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। दलपुंज का मतलब क्या हुआ, देखो सेपल जिसको बोला जाता है दल। अच्छा, दलपुंज का मतलब ये है, पुंज का मतलब होता है कि ये सेपल जो होते हैं वो सब साथ में रहेंगे। कैसे रहेंगे, साथ में, जैसे 3 है 4 है जो भी है साथ में, साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे इसको गेमोपेटलस, और अगर दूर दूर अलग अलग है तो बोलेंगे पॉलीपेटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाह्य दल है, दल पुंज है, दोनों कैसे होते हैं, पृथक पृथक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली। सुस्पष्ट इन दल पुंज कैसे होते हैं, पृथक दली होते हैं। कैसे होते हैं, पृथक दली। दलपुंज होते हैं वो पृथक दली होते हैं, अलग अलग दलपुंज रहते हैं। और बाह्य दल पत्र भी कैसे है, दलपुंज दोनों भी कैसे अलग अलग होते हैं। दूसरी क्लास है जिसको गेमोपेटेली बोलते हैं। गेमो का मतलब होता है संयुक्त हो गए। बाह्य दल दलपुंज दोनों तो होते हैं पृथक, लेकिन दलपुंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संयुक्त दली होते हैं। कैसे होते हैं, संयुक्त दली होते हैं। ठीक है, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में है
उप क्लास जो है वो इसकी है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी जो है बाह्य दल पुंज अस्पष्ट है, दोनों का पता नहीं है कि वो दोनों दिखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनको बोला जाता है पेरिएंथ या दलपुंज बोला जाता है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दलपुंज या जो है वो बाह्य दल पत्र दोनों जो होते हैं अस्पष्ट है, दोनों भिन्न भिन्न चक्रों के स्थान पे प्राय अविभेदित होते हैं कि भाई ये दल है या दलपुंज है, तो इनको बोला जाता है पेरिएंथ उपस्थित होते हैं। वो किसमें होते हैं? मोनोक्लाइमेडी में होते हैं। अधिकतर बाह्य दलाभ होते हैं। बाह्य कैसे होते हैं? दलाभ होते हैं। दल बाह्य दल जो होते हैं वो बाह्य दल जैसे होते हैं। ठीक है, इनको स्पेलॉइड भी बोलते हैं, सेपेलॉइड भी बोला जाता है। क्या होता है? सेपेलॉइड। सेपेलॉइड मतलब सेपल, सेपल मतलब बाह्य दल पत्र जैसे जो होते हैं वो बाह्य दल पाए जाते हैं। फिर दूसरी जो है वो पॉलीपेटेली है। पॉलीपेटेली में भी कौन सी है? पहली जो है थैलेमीफ्लोरी। इसमें पुष्प जो जायांतर है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हाइपोगाइनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि अंडाशय जो होता है वो थैलेमस के ऊपर पाया जाता है और बाकी जितने भी जो है वो यहां से इसके पार्श्व से निकलते हैं। ठीक है, ऊपर से निकलते हैं या पार्श्व से निकलते हैं, जैसे सेपल है, पेटल्स है। ठीक है, ये सब इनके पास से निकलेंगे, तो ये इनके पास से निकलते हैं। इसको बोला जाता है क्या? सेपल हाइपोगाइनस। अंडाशय कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है, दोनों जो है वो आपको जो है ऊपर नीचे ये पाए जाते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। हाइपो मतलब क्या रहेगा? वो ऊपर की तरफ ये रहते हैं। ठीक है, तो हाइपो का मतलब क्या रहेगा? जायंग जो है वो साइड में से इनके निकलते हैं दोनों की तरफ, ये अंडाशय। तो इसी के साइड में से क्या सेपल और दोनों एक ही तल में होते हैं ऊपर से। दूसरा होता है डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी जो है पुष्प जायकदार है, जायक होता है। अंडाशय के नीचे भाग से गद्दीदार चक्रीय काम में उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें भी कैसा होता है? अंडाशय जो होगा वो कहाँ पर होता है? नीचे की भाग में गद्दीदार सक्रिय होता है, नीचे भाग में ये मिलता है। तीसरा जो है वो कैल्सी फ्लोरी है। पुष्प जायांगोप्री के, इसमें एपीजायांगी होता है या पेरीजायांगी होता है। ठीक है, एपीजायांगी पेरीजायांगी के अंदर जो है वो ऊपर नीचे होंगे, यानी अंडाशय जो होता है तीन कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर जो होता है वो एपीजायांगी, ठीक है, पेरीजायांगी, और दूसरा जो होता है हाइपो जाएंगी, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। देखो ये अंडाशय, ये इसका थैलेमस, और अगर यहां से ये सारे बीज पत्र वगैरह निकल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हाइपो जाएंगे, हाइपोगाइनस। ठीक है, और इसको बोलेंगे सुपीरियर। दूसरी जो होती है उसमें ये यहां से निकलती है, ये सेपल और पेटल्स वगैरह जो है वो साइड से निकलते हैं, ये बोला जाता है इसको एपी जाएंगी, एपी। ठीक है, और इसको बोला जाएगा हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। ठीक, तीसरी जो होती है जिसमें पेरी, जिसमें जाया जो होगा बिल्कुल पूरा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इसको अंदर धसा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं अधोवर्ती। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये होती है इंफीरियर। ये कैसी होती है? इंफीरियर होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह की जायंट की जो है वो ओवरी की स्थिति होती है वो इस तरह से होती है। ये हाफ इंफीरियर है, ये है सुपीरियर, और वो कौन सी है? वो इंफीरियर, पूरी अंदर की तरफ रहती है। बाहर की तरफ इसके जो दूसरे जो अंग जो होते हैं वो सेपल है, पेटल्स है, वो सब बाहर से निकलते हैं। तो ये एपी जाएंगी और किसी में होती है और प्री जाएंगी भी होती है। ठीक है, ये एपी है, ये पेरी, ये जो है वो कौन सी है? पेरी, ये पेरी है, और ये कौन सी है? एपी। अंडाशय अधोवर्ती है, अर्ध अधोवर्ती है, दोनों आगे, अधोवर्ती या अर्ध अधोवर्ती दोनों होते हैं इसमें।
ये अधोवर्ती है, इसको बोलेंगे अधोवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अभी यहाँ पाया, इसको बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। ये ऊर्ध्ववर्ती है, समान में निकलते हैं तो ऊर्ध्ववर्ती है, ठीक है। ऊपर की तरफ रहता है ओवरी, और नीचे की तरफ से ये नीचे दूसरे निकलते हैं। इसमें ओवरी नीचे की आधी नीचे और फिर साइड से निकलते हैं, इसमें पूरी नीचे और फिर ऊपर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, ऊर्ध्ववर्ती है, ऊपर की तरफ है। ये अधोवर्ती है, नीचे की तरफ है। और ये दोनों होती है, ये दोनों है, पेरी भी है और एपी भी है। अब है गेमोपेटली। इसमें गेमोपेटली के अंदर आप देखोगे इनफेरी, इसमें जायंगोपरी के अंडाशय अधोवर्ती होता है। पुंकेसरों की संख्या प्राय अंडाशयों की संख्या के बराबर होती है। जिसमें अंडाशय होंगे उतने के उतने इसमें क्या पाए जाते हैं, जो है वो क्या पाए जाते हैं, पुंकेसरों की संख्या और अंडाशय की संख्या दोनों की बराबर होती है। उसके बाद में हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी के अंदर पुष्प जायांगरी है, इसमें उद्वर्ती है, यानी हाइपोगाइनिक है, ठीक है। अंडक सदैव 2 या 2 से अधिक और पुंकेसर दलों के बराबर या दुगने होते हैं। दलों के बराबर, दल मतलब सेपल अगर 5 है तो पुंकेसर भी 5 या उसके दुगने होंगे 10। तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमी। हेटेरो मतलब अलग अलग होते हैं। श्रेणी बाय कार्पेलिटी। बाय कार्पेलिटी में पुष्प जायांग होता है, पुंकेसर दलों के बराबर या कम, अंडक प्राय 2। पुष्प पुंकेसर जो होते हैं उनकी संख्या दलों के या तो बराबर होगी या कम होती है, ठीक है। और अंडक जो होते हैं वो कैसे हो, कितने होते हैं, अंडक मतलब ओव्यूम, ठीक है। अंडक जो होंगे वो क्या पे कितने होंगे, यहाँ पे 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो अंडक जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। निकोष जो होंगे ना वो 2, इसलिए इसको बाय कार्पेलिटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाय कार्पल्स, 2 अंडक होते हैं, बाय कार्पल। मोनोक्लेमाइडी तीसरी जो है, इसमें होता है कर्वेन एम्ब्री। इसमें भ्रूणपोष के चारों ओर, भ्रूण का रहता है, भ्रूणपोष के चारों ओर होता है और कुंडलित होकर वक्र बना देता है। कैसा बना जाता है, ये वक्र बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रव। क्रव आए मतलब क्या है, जो है वो भ्रूण कैसा होता है, कुंडलित होता है। एम्ब्रियनी, एम्ब्रियनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो कैसा होता है, कर्व होता है। तो कर्व एम्ब्रियो में एम्ब्रियनी कर्व होता है। मल्टी ओवुलेट, ठीक है। एक्वेटिसिस, यानी ये कैसे होते हैं, एक्वेटिसिस से पता लग रहा है कि ये जलीय शाक है। कैसा है, ये जलीय। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजाणु होते हैं। मल्टी ओव्यूलेट का मतलब होता है अनेक कोष्ठ, ठीक है। जो कोष्ठ होता है, ठीक है, तो मल्टी ओव्यूलेट होते हैं। मल्टी ओव्यूलेट का मतलब होता है कोष्ठ में अनेक बीजाणु होते हैं। अनेक क्या होंगे, तो मल्टी ओव्यूलेट का मतलब क्या होंगे, अनेक, इसके अंदर क्या मिलेंगे, बीजाणु मिलाएंगे। एक्वेटियस का मतलब क्या होगा, ये पानी वाले पौधे होते हैं। मल्टी ओवुलेट, इसमें भी वो का हुई है, लेकिन कैसा है, टेरिस्टरिस। टेरिस्टरिस का मतलब होता है ये कहां पे मिलेंगे, ये भूमि पे मिलते हैं, ठीक है। ये जल में मिलते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, ये जल में मिलते हैं, ये कहां पे मिलते हैं, अपने को भूमि पे मिलते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजाणु इसके अंदर भी है, ठीक है। दूसरा है माइक्रो एम्ब्रियरी। माइक्रो एम्ब्रियरी में भ्रूण अत्यधिक सूक्ष्म होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है और भ्रूणपोष काफी बड़ा होता है। भ्रूणपोष कैसा होगा, काफी बड़ा होगा। देखो इसका और इसका, ठीक है, ये माइक्रो एम्ब्री है और इसमें क्या है, कर्व एम्ब्री है, ठीक है। कर्व एम्ब्री का मतलब क्या हुआ, एम्ब्री कैसा होगा, एम्ब्रियो कैसा होगा, कर्व होगा। इसमें कैसा होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है। उसके बाद में डेफनेलिज, ठीक है। डेफनेलिज में जायांग एक अंडपी है और एक बीजांड युक्त होता है। जायांग भी एक ही है, ठीक है। जायांग कितना होता है, एक होता है, ठीक है, एक अंडपी होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे बीजांड भी कितना होता है, उसके अंदर एक ही है। उसके बाद में एक्लेमाइडोस्पोरी, एक्लेमाइडोस्पोरी, ठीक है। एक्लेमाइडोस्पोरी में क्या है, अंडाशय अधोवर्ती है। अधोवर्ती का मतलब अभी बताया था कौन सा होगा, अधोवर्ती में जो बिल्कुल अंदर की तरफ अंडाशय और बाहर की तरफ वो सारे सेपल वगैरह निकलते हैं। एक कोष्ठीय, कोष्ठ इसके अंदर जो है कौन सा होगा, लोकुलर, यूनिलोकुलर होता है एक कोष्ठीय। और बीजाणु जो होते हैं वो कितने होते हैं, इसके अंदर 1 से 3 तक हो सकते हैं, ठीक है, 1 से 3 तक हो सकते हैं। उसके बाद में श्रेणी है यूनिसेक्सुअलिजिए। सेक्सुअलिजियस का मतलब होता है, देखो यूनिसेक्सुअल, यानी ये कैसे होते हैं, एक लिंगी पौधा। कैसे होते हैं, एक लिंगी होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मेल या फीमेल होगा, ठीक है। इसलिए ये कैसा है,
एक लिंगी होता है। अब है मोनोकॉटिलीडॉन यानी एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री की जो श्रेणी है वो है माइक्रोस्पेर्मी। माइक्रोस्पेर्मी बीज जो होंगे वो सूक्ष्म होंगे, अंडाशय से अधोवर्ती होता है। कैसा होता है? अधोवर्ती होता है। ठीक है, अधोवर्ती का मतलब वही है, कैसा होगा? इंफीरियर होगा। उसके बाद में एपिगाइनी। एपिगाइनी का वही, बीज कैसे होंगे? बड़े होते हैं, अंडाशय से अधोवर्ती होता है एपिगाइनी। ठीक है, बीज जो होंगे वो कैसे होंगे? बड़े होते हैं इसके अंदर। फिर है कोरोनेरी। कोरोनेरी में अंडाशय अधोवर्ती होता है और परिदल पुंज रंगीन होते हैं। परिदल पुंज है, ठीक है, परिदल पुंज मतलब ना तो दल है ना बाह्य दल है, दोनों आप फर्क नहीं कर सकते, तब क्या बोलते हैं? जो पेरियंथ बोला जाता है। वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। उसके बाद में कैलिसिनी। कैलिसिनी में क्या है? अंडाशय उदवर्ती उदवर्ती है, परिदल पुंज सूखी एवं झिल्लीमय होते हैं। सूखी मतलब कील के जैसे नुकीले होते हैं, ठीक है, और झिल्लीमय होते हैं। उसके बाद में न्यूडोफ्लोरी। न्यूडोफ्लोरी का मतलब होता है अंडाशय उदवर्ती है, परिदल क्या हो गया? इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। परिदल जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं। उसके बाद में एपोकार्पी। ठीक है, एपोकार्पी इसमें अंडाशय उसे जाया मुक्त होता है। एपो का मतलब देखो मुक्त है, जाएंगे अगर मुक्त अवस्था से तो क्या होगा? मुक्त में। ठीक है, संयुक्त होगा तो कैसा आएगा? गैमोकार्पस या साइन कार्पस। सॉरी, एपोकार्पस और साइन कार्पस युक्त अंडपी। उसके बाद में ग्लूमेसी। ग्लूमेसी में परिदल पुंज हासित होते हैं, कम सिल्की तुषी होते हैं, और अंडाशय जो होता है वो एक कोष्ठीय होता है और एक बीज पत्र होता है। कैसा होता है? एक बीज पादी होता है, बीज पत्री, एक बीज पत्री होता है। एक बीज। तो ये इसके माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, ठीक है, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, ये इसकी जो है वो मोनोकॉटिलीडॉन की क्लासें या श्रेणी है, सॉरी सीरीज जो है वो इसकी ये श्रेणियां होती है। अब है ये तो थी श्रेणियां जिनको अपन ने मोनो डाइकोटिलीडॉन, ठीक है, फिर अपने पढ़ा अपने मोनोकॉटिलीडॉन, ठीक है, दोनों के अपने जो है वो क्लासें अपने देखी, और एक इसके अंदर भी है क्लाइमेडी। ठीक है, तो क्लाइमेडी के अंदर भी देखी। अब इनके आवर्त बीजों के पौधों के क्या क्या गुण होते हैं? तो देखो इनके बहुत सारे गुण है, सर्वव्यापी है। तो ध्यान, धान्य एवं अनाज में इनको काम में लिया जाता है, क्योंकि पोएसी पोएसी इसकी कुल है। ठीक है, कुछ सदस्यों के अंदर जो है अनेक, ठीक है, फल जिसमें कैरियोप्सिस फल होता है। फल कौन सा होता है? कैरियोप्सिस। ठीक है, से अनाज प्राप्त होता है, सेरस प्राप्त होता है, और सेरस में सबसे ज्यादा अपने को क्या मिलता है? स्टार्च प्राप्त होता है। किसका? जो सेरस में सबसे ज्यादा मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्टार्च। ठीक है, अब इसके अंदर कौन है? एक तो गेहूं जो इसमें अपन को मिलता है, जिसमें स्टार्च होता है, इसका ट्रिटिकम एस्टिवम नाम है। चावल है जिसको ओराइजस सटाइवा बोला जाता है। मक्का जो है जिसको जिया मेज बोला जाता है। ठीक है, और बाजरा जो है जिसको पल मिलेट बोला जाता है, जिसको पेनिसेटम, ठीक है, ग्लू ग्लेकुकम ग्लेकुकम कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है, मिलेट्स जो होता है बाजरा। दाल के अंदर आप देखोगे तो लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य होते हैं ये, और इसका भी उपकुल जो है वो पेप्लियोनेसी है, जिनके बीजों से क्या मिलती है? दाल। दालों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। मूंग की दाल जिसको ग्रीन ग्राम बोला जाता है, ठीक है, विग्नेर रेडिएटा जिसका नाम है। उड़द की दाल ब्लैक ग्राम जिसको विग्ना मूंगा बोला जाता है। चना जो है वो चिकन पी है जिसको सिकर सीरर एरिटिनम कहा जाता है, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। अरहर या तुअर जो है जिसको पिजन पी कहा जाता है, जिसको कैजेनस कजान बोला जाता है। और मसूर की दाल जिसको लेंस क्यूलिनेरिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये दालों के नाम है, कुछ इसके एग्जांपल है जो जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है। लेग्यूमिनेसी के कुल के से आते हैं, और इसका उपकुल जो है वो पेपिलियनेसी है, और इनके बीजों से दाल प्राप्त होती है। और दालों के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद में वसीय तेल वाले जिसमें तिल आता है, जिसको बोलते हैं अपन सीसेमम, ठीक है, इंडिकम। मूंगफली में है जिसको एरेकियस हाइपोंजिया बोला जाता है। सोयाबीन है जिसको ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है। नारियल जो है जिसको कोकस मूसीफेरा बोला जाता है, जिसका क्या खाते हैं अपन? ना बीज खाते हैं ना कुछ खाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या खाते हैं? भ्रूण पोषण खाया जाता है।
ठीक है। मसाले, मिर्ची जो है जिसको कैप्सिकम एनवम बोला जाता है, हल्दी जो है कुकुरमा लौंगा बोला जाता है, धनिया जो है इसको कोरिएंडरम सटैवम बोला जाता है, और जीरा जो है उसका क्यूमिनियम, ठीक है, साइकिनम बोला जाता है। ये इसके बायोलॉजिकल नेम है। औषधि पादप के अंदर जिससे औषधियां भी प्राप्त होती है बहुत सारी, अश्वगंधा जो है जिसको विथाइनिया सोमनिफेरम कहा जाता है, सर्पगंधा जो है जिसको राउल्फिया सर्पेंटिना बोला जाता है, ठीक है, अमृता नीम गिलोय जिसको टिनोस्पोरा कॉर्डिफ्लोरिया बोला जाता है, और अर्जुन जो है इसको टर्मेनिया, ठीक है, अर्जुना कहा जाता है। रेशे भी मिलते हैं कपास में, गॉसिपियम हर्सुटम जो है वो से कपास जूट का है जिसको कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस कहा जाता है। पट्टन जो है हिबिस्कस कैनाबिनस, कैनाबिनस जो है वो है हिबिस्कस कैनाबिनस, जिससे क्या प्राप्त होता है अपने को पटसन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है अपने जो है वो एक बीजपत्री पौधों की खासियत, ठीक है। इनका जो पादप शरीर जो होता है वो युग्मोत्भिद में रहता है, सॉरी बीजाणुभिद में रहता है, 2n स्थिति में रहता है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात है, इसमें ट्रिपल जो होता है वो क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल होता है, ठीक है। फिर इसकी जो क्लासें हैं उनको नाम के हिसाब से अपने को याद करनी है। तो ये जो है वो अपने एंजियोस्पर्म के प्लांट जो थे या उनके उपयोग भी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।